अखिलेश जी तो कभी नहीं आएंगे। सिर्फ और धर्म की स्थापना हुई है और वो बराबर निरंतर बढ़ती जाएगी। धर्म की स्थापना हुई, धर्म आगे बढ़ेगा, धर्म ध्वजा हमेशा ऊंची होगी। इसलिए हमारे महाराज धर्म रक्षक, हमारे मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज पुनः और पुनः पुनः लगातार कई बार यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक घोषणा मैं करना चाहता हूँ, मोदी जी के बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री वही भगवाधारी, वही बाबा, वही धर्म रक्षक बाबा होंगे योगी आदित्यनाथ जी। नहीं, योगी जी नंबर 1 पे हैं और रहेंगे। अच्छा, योगी जी का सबसे अच्छा क्या लगता है? उनका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी अखिलेश जी उनके आसपास नजर नहीं आते। तो हिंदू का एजेंडा सबसे अच्छा काम वही है। धीरे धीरे मतलब हिंदुओं का सारा काम हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। जैसे चाहे जो भी हो, राम मंदिर का मुद्दा तो देख ही रहे हैं, कोई भी समय कोई बना नहीं पाता। सिर्फ योगी जी चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, लेकिन अगर योगी जी मुख्यमंत्री बने तभी वो संभव, नहीं तो संभव नहीं। अच्छा, एक्चुअल में सनातनी का समर्थक कौन सी पार्टी लगती है? कांग्रेस लगती है, सपा या भाजपा? भाजपा करती है, उसके बाद कोई करता ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी। और अखिलेश जी तो सीधा समाजवादियों की सहयोग करते हैं। अपनी जब भी थे पूरे आज उत्तर प्रदेश आप देखिए तो गाँव गाँव कब्रिस्तान गिरवा दिए हैं। जहाँ एक भी तो भीगर मुस्लिम, वहाँ भी कब्रिस्तान गिरा हुआ है। हर चीज मतलब आप तो देख ही रहे हैं। और भी लोगों से सपा का सफाया, सफाया उन्होंने सही कहा है, उन्होंने गलत नहीं कहा। सफाया सिर्फ सपा का सफाया। भारतीय जनता पार्टी लोगों के हृदय में वास करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के समस्याओं के निवारण के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हित का काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हमेशा रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये देश की जनता सत्तारूढ़ हो रही है, बार बार वही कार्य होता है। प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में लोगों के मन में क्या चल रहा है 2027 को लेके? किसकी सरकार आप देख रहे हैं, योगी जी की या समाजवादी पार्टी? योगी जी की। योगी जी का सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? योगी जी का यही जो मंदिर बना, राम मंदिर या सड़क का, ये सब चीज, सड़क हर जगह का फ्रेश हो चुका है, हर जगह सफाई है, यही अच्छा लगता है। सनातनियों के लिए अच्छा कर रही है योगी? अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। आप किसको देखते हैं, योगी जी को कि अखिलेश जी को? बोलो। योगी जी का क्या पसंद है आपको? और इधर आ जाइए। योगी जी का पसंद है? योगी जी यही पसंद है कि साफ सुथरा मंदिर के पास रह रहा है, सफाई वफाई चल रही है। अब विंध्याचल दर्शन करके आ रहे हैं? हाँ, तो विंध्याचल तो अब तो बहुत बदल गया। हाँ, बहुत बदल गया है। अगर योगी जी ना होते तो क्या विंध्याचल को इतनी भव्यता मिल जाती क्या? कभी नहीं, इतना अच्छा कभी नहीं ये हो पाता। इस तरह से नहीं था। पहले हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, इस तरह नहीं था, बट इस टाइम बहुत सुरक्षा, बहुत व्यवस्था हो चुका है। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कुशीनगर जिले से आए हैं। तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे यूपी में सरकार कुछ न कुछ कर रही है या अभी भी उत्तर प्रदेश बहुत कुछ कर रही है? पिछड़ा कैसे है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह सफाई, हर जगह रोड का काम, मंदिर का काम, हर जगह सफाई है, हर जगह काम चल रहा है। आपकी गाड़ी आ गई लग रहा है। हाँ, गाड़ी ठीक है, आप निकलिए। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में इस समय सबसे प्राउड, घमंड करने वाली चीज क्या है? क्या लग रहा है कि यूपी बदल रहा है बहुत तेजी से? बहुत बदला है, पहले अब में जमीन आसमान फर्क है। पहले क्या नहीं था जो अब है? देखिए भाई, लोग खुले में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। पहले ये दबका था, अब खुले में है। माफियाओं का अंत हो चुका है? अंत कहाँ हुआ अभी ढेर बाकी है। हो रहा है लेकिन अभी बाकी है। योगी जी इस बार जीत जाएंगे चुनाव पक्के तौर पे? भाई 99% आशा है। लोग उन्हें किस बात को लेकर ज्यादा पसंद करते हैं? क्या उनके पहनावे को, उनकी आवाज को, या उनके भाषण को, या उनके कुशल नेतृत्व को, या उनके तमाम विषयों पर जो असफल हो चुके हैं, किस लिए? काम, उनके काम अच्छा है। अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय निकाला, बात किया। और भी लोग हैं हमारे साथ। ये बताएं कि 2027 में इस बार लोग फिर से योगी जी को देखना चाहते हैं या अखिलेश यादव को ले आएंगे? अखिलेश जी तो कभी नहीं आएंगे। सिर्फ और धर्म की स्थापना हुई है और वो बराबर निरंतर बढ़ती जाएगी। धर्म की स्थापना हुई, धर्म आगे बढ़ेगा, धर्म ध्वजा हमेशा ऊंची होगी। इसलिए हमारे महाराज धर्म रक्षक, हमारे मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज पुनः
और पुनः पुनः लगातार कई बार यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक घोषणा मैं करना चाहता हूँ, मोदी जी के बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री वही भगवाधारी, वही बाबा, वही धर्म रक्षक बाबा होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस बार सफाया हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का यूपी में। सपा का सफाया, सफाया उन्होंने सही कहा है, उन्होंने गलत नहीं कहा। सफाया सिर्फ सपा का सफाया। भारतीय जनता पार्टी लोगों के हृदय में वास करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के समस्याओं के निवारण के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हित का काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हमेशा रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये देश की जनता सत्तारूढ़ हो रही है, बार बार वही कार्य होता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपुर कंतित नरेश का निवासी पंडित विजय शंकर दुबे जी का लड़का, भिस्कुरी निवासी प्रतोष दुबे मेरा नाम है। प्रत्युष भाई, ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा मिर्जापुर में क्या लगता है? अगर मिर्जापुर में इधर विगत 10 वर्षों में अगर कुछ अच्छी चीज़ें हुई हो तो बताइए। एक चीज़ हो तो मैं बता दूं, सबसे पहले माँ जगत जननी जगदम्बा जो सबकी माँ है, उनके धाम को भव्य रूप दिया गया, इतने सुंदर तरीके से बनाया गया। ये हमारा जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, प्रत्येक मार्गों पर देखेंगे तो सभी जगह साफ सुथरी सड़क, सभी जगह विकास का कार्य ये देखने को मिलेगा आपको। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, किसी भी तरह की कोई विपन्नता नहीं। सारे गरीबों को राशन दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड से उनको 5 लाख की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। ठीक है, आप गिना सकते हैं। ये बताइए कि पहले लोग कहते थे कि सरकारें कबूतर उड़ाती थी, और अब मोदी जी ने जब चीता जब से छोड़ा तब से क्या समय बदल रहा है? जो चीता रहेगा वो चीता ही उड़ाएगा, जो शेर रहेगा वो शेर ही दौड़ाएगा, जो कबूतर रहेगा तो कबूतर घोंसले में बैठता है। और लोगों भी हैं उनसे। हमें आप ये बताइए कि रुक जाइए, अगर आप मिर्जापुर में विकास देख रहे हैं, यहाँ की सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, हमारे मझवा के क्या नाम है, मौर्य सरस्वती मौर्य है, तो कैसे पुल वहाँ पर टूट गया? नहीं, हमको आप एक चीज़ ये बताइए। डिबेट चाहते हैं तो बात करेंगे। एक सेकेंड, आप हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप ये बताइए कि आपको कौन पसंद है, अखिलेश यादव पसंद है या योगी जी? हमारे प्रिय नेता हैं तो अखिलेश यादव है। अच्छा, हम उनके कार्यकर्ता हैं। मेरा नाम सत्या यादव है। देखिए, हम बिरादरी बनाई जा रहे हैं, हम विकास मुद्दे बात करते हैं। अच्छा, जब अखिलेश भाई साहब, अखिलेश जी का एक विकास था कि गड्ढा नीचे घुस जा, मतलब गाड़ियां चलती थी तो आगे के चक्का पीछे के चक्का गड्ढे में और गाड़ी हमारी सड़क पर होती थी। तो ये विकास था हमारे माननीय अखिलेश जी का। भाई साहब से बात करें, मैं इनसे डिबेट नहीं चाहता हूँ। ये एक चीज़ बताइए कि जैसे जब आप 10 साल पहले आपको लगता है कि बिजली की व्यवस्था ठीक थी और आयुष्मान कार्ड लोगों को मिलता था, या लोगों को मुख्यमंत्री आवास वगैरह मिलता था क्या? पहले क्यों नहीं मिलता था? पहले तो आपको बता रहे हैं कि पहले तो क्या कहते हैं कि पहले तो कोटा पर चीनी मिलता था, मट्टी के तेल मिलता था, सारे लोग बंद कर दिए। अब क्या मिल रहा है? अब मट्टी के तेल की उपयोगिता रह गई है? अब तो नहीं रहेगी। योगी जी की सरकार फिर बनेगी या अखिलेश यादव जी फिर सरकार बनाने में सफल होंगे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, योगी की सरकार बनेगी। ये बनेगी उन्हीं की सरकार, कुछ भी लड़ाई बनेगी उन्हीं सरकार। अच्छा, ये बताइए योगी जी का क्या अच्छा लगता है? योगी जी का सब रोड चौड़ा कर रहे हैं, आबादी के हिसाब से चल रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। हाँ, विकास भी कर रहे हैं और आबादी के हिसाब से चल रहे हैं। ये बात रही है, ठीक है। आइए। जो इतना बलात्कार हो रहा है, ये तो संसार में हर समय लगती रहती है ये बात। नहीं, पहले बड़ी समझाल नहीं, सब होती थी, ये बात नहीं है। पहले नहीं होती थी। ये बताइए, लोग योगी जी को पसंद कर रहे हैं अखिलेश यादव को? नहीं, योगी जी नंबर 1 पे हैं और रहेंगे। अच्छा, योगी जी का सबसे अच्छा क्या लगता है? उनका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी अखिलेश जी उनके आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक है? आप ठीक है, हमारे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अरे जी, बताइए आपकी इस बार की फिजा क्या लग रही है? अखिलेश यादव इस बार आएंगे या योगी जी ही रहेंगे?
देखिए, मुझे इस संबंध में कुछ मेरे मन में कोई निर्णयात्मक स्थिति नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि योगी जी खुश भी रहे। ठीक है। और तो योगी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगता है? भाई सबसे अच्छा काम जो हिंदुत्व का एजेंडा सबसे अच्छा काम वही है। धीरे धीरे मतलब हिंदुओं का सारा काम हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। जैसे चाहे जो भी हो, राम मंदिर का मुद्दा तो देख ही रहे हैं, कोई विश्व में कोई बना नहीं पाता। सिर्फ योगी जी चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी ही हो, लेकिन अगर योगी जी मुख्यमंत्री बने तभी वो संभव, नहीं तो संभव नहीं। अच्छा, एक्चुअल में सनातनी का समर्थक कौन सी पार्टी लगती है? कांग्रेस लगती है, सपा या भाजपा? भाजपा करती है, उसके सिवा तो कोई करता ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी जी। जब आपको लग रहा है कि योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था ठीक ठाक है? भाई योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था तो सही है, लेकिन कुछ तो है कमी। जैसे कुछ भाई पुलिस वालों को बना दिए हैं सब मालिक, तो कुछ वो लोग अपने मन से थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश जी से क्यों आपकी दूरी है, क्या नाराजगी है? भाई अखिलेश जी तो सीधा समाजवादियों की सहयोग करते हैं। अपनी जब भी थे पूरे आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो गांव गांव कब्रिस्तान घिरवा दिए हैं, जहां एक भी तो भीगर मुस्लिम वहां भी कब्रिस्तान घिरा हुआ है। हर चीज मतलब आप तो देख ही रहे हैं। और भी लोगों से पूछते हैं, आपका क्या नाम है बता दीजिए? शुभम सिंह गहरवार। शुभम सिंह जी, ठीक है। और लोगों से राय लेते हैं। ये बताएं सर कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी, योगी जी की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में बनेगी या अखिलेश जी आएंगे? यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, यह समाज का परिवार मिलन कार्यक्रम है और हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं, यूजीसी के मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं और फिर आगे चल के हम अपनी रणनीति को तय करेंगे कि हमको आगे चल के किसके साथ जाना है और किसके साथ कैसे वो करना है, किस राजनीतिक दल को। ठीक है सर। आरक्षण में जो भी आपकी मांगे हैं, आरक्षण या तो खत्म हो या आरक्षण बढ़े, यही दो मांगे हो सकती है, या तो खत्म किया जाए या बढ़े। नहीं, हमारी मांग यह है कि आरक्षण का जो आधार हो आर्थिक आधार हो, जाति आधार आरक्षण का कोई विषय ही नहीं बनता है। ये कौन सुन सकता है? किस पर भरोसा है, बीजेपी पर कि कांग्रेस की, सपा, कौन सी आपकी? ये सारे राजनीतिक दलों को इस विषय पर विचार करना चाहिए। ये एक दल का विषय नहीं है, एक व्यक्ति का विषय नहीं है। ये सारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि एक वर्ग को, चाहे वो सामान्य हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अति दलित हो, उसको समान व्यवस्था मिले। जो आरक्षण का मूल लाभ है, आज मायावती जी एससी सीट पर चुनाव लड़ती हैं, अखिलेश यादव जी ओबीसी पर चुनाव लड़ते हैं। उनको क्या जरूरत है? जो विधायक हो गए, जिनको हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो जाकर के ओबीसी की सीट पर क्यों चुनाव लड़ते हैं? ओबीसी का दूसरा व्यक्ति आना चाहिए। एससी सीट पर अगर वो चुनाव लड़ रही मायावती जी या अन्य लोग लड़ रहे हैं, जो सांसद है, लगातार सांसद है हमारे यहाँ, छोटे लाल जी दूसरी बात सांसद हो गए रावर्ट्सगंज से, तो उनको चुनाव आरक्षित सीट पर लड़ने की क्या जरूरत है? वो जनरल सीट पर चुनाव लड़े। ठीक बात है। तो कुछ चीजें आपको यूपी में बदली नजर आ रही है विगत 10 वर्ष के भीतर? आजादी के बाद से सवर्ण वर्ग को लगातार दबाने की कोशिश संविधान के आड़ में इस देश के नेताओं ने किया। उन लोगों ने आरक्षण को हथियार बना करके वोट बैंक के लिए सवर्णों का नुकसान किया, लोगों को दबाने का प्रयास किया। हम ये नहीं कहते कि एक वर्ग को। ठीक बात है। आपकी मांग कौन सी पार्टी मान जाएगी या काम करेगी? किसी पार्टी पर भरोसा है? अभी हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं। परिवार मिलन का कार्यक्रम है, तमाम हमारे परिवार के श्रेष्ठ लोग हैं, महाराज जी भी आए हुए हैं, सब लोग हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपको, आपका बना लिया।